हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम में यूजिंग पांडास। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने क्या करके रखा है कि मैंने एक एक्सेल बना के रखी है, डमी एक्सेल है ये, जिसमें दो शीट हैं, इन्फो एंड मार्क्स। और इस शीट का नाम है सैम्पल, सॉरी इस एक्सेल का नाम है सैम्पल। तो अभी क्या है कि इन्फो में जो डेटा है वो है आईडी, नेम, एज, कंट्री। और मार्क्स में क्या है, आईडी कॉलम है एंड देन उसके सब्जेक्ट हैं, मार्क्स हैं, रिजल्ट है कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने डेटा फ्रेम में। तो ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जुपिटर को का यूज़ करूँगा। आपके पास जुपिटर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग एनाकोंडा और यूजिंग पाईचार्म ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल इट। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है हम लोग को, सबसे पहले जो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसको इंस्टॉल करना होता है। तो मैंने इंपोर्ट पांडास किया, उसका एक छोटा सा नाम दे दिया पीडी, इसको रन कर दिया कंट्रोल प्लस एंटर। आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो सेल को। अब मैंने नया बनाया। सबसे पहले काम क्या है, डेटा फ्रेम बनाना और एक्सेल को इंपोर्ट करना। तो मैंने क्या किया, पी डी डॉट, अब क्या करेंगे, रीड करके एक होता है रीड एक्सेल फंक्शन, इसको कॉल किया और यहाँ पे हम पाथ देंगे कि किस पाथ में मेरा जो फाइल है वो प्रेजेंट है। तो मेरी जो फाइल है वो इस पाथ पे प्रेजेंट है। यूज़र्स के अंदर जाके सागर एंड देन सैम्पल डॉट एक्स एल एक्स, इसको रन कर दिया। इस पाथ पे नहीं है, ठीक है, सी यूज़र्स सागर, ठीक है। अब इसको रन कर दिया डीएफ से। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली वाली शीट थी उसका डेटा हमारे पास आ गया, जो थी इन्फो। हमने वहाँ पे कोई कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कि मुझे इन्फो का डेटा दो, बट वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहली शीट उसने रीड कर ली। बट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए था कि मार्क्स का डेटा। तो हमने क्या किया, शीट नेम और यहाँ पे शीट का नाम दे दिया मार्क्स। अब इसको रन कर दिया। अभी क्या हुआ, सेकंड वाली शीट आ गई, ठीक है। तो अभी इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे लेट्स से कि हमको यार दोनों का डेटा दिखाना है, हमें कुछ एनालिसिस करना है और हमें जितनी शीट्स हैं उनका डेटा हमें यहाँ पे दिखा दो। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने सिंगल वैल्यू दी थी, इंस्टेड ऑफ वी विल पास एरे। यहाँ पे दिया इन्फो एंड यहाँ पे नाम दिया हमने मार्क्स। अब इसको रन कर दिया। अब देखो सबसे पहले इन्फो की हमारे पास शीट आ गई एंड देन मार्क्स की आ गई, इसका डेटा हमारे पास सब आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले इन्फो वहाँ पे सेव है तो हमने इन्फो लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स लिख लो, इन्फो लिख लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हो। अब इसको कॉपी करते हैं और फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मैंने अभी के लिए ये हटा देते हैं फंक्शन और इसको रन करके देखते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया कॉलम ऐड हो रहा है जिसका कुछ नाम नहीं है और जिसकी वैल्यू हो रही 0 1 2 3 4। बट हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए था यार कि जो आईडी है वही मेरी कॉलम, वो मेरी इंडेक्स बननी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, देखो अब मेरी आईडी जो बन गई वो मेरी इंडेक्स बन गई। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो क्या होगा, अब जो नेम होगा वो मेरा इंडेक्स बन गया, वो सबसे पहले होता है, वो 0 इंडेक्स में आ जाता है अपने आप। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको 0 लिख देते हैं। अब देखो क्या है कि ये जो नेम्स है ना, आईडी, नेम, एज, कंट्री, ये मेरे को नहीं रखने हैं, मुझे नेम चेंज करने हैं अपने डेटा फ्रेम में, अपने टेबल में। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें शीट नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है, सॉरी नहीं नहीं, नेम नाम का होता है।
नेम्स, और यहाँ पे हमने पास कर दिया कि यार जो आईडी था उसको आप दे दो आईडी न्यू, जो मेरा नेम था उसको दे दो नेम न्यू, और जो एज था उसको दे दो न्यू। अरे सही हो जा भाई। एंड देन जो मेरा कंट्री था उसको दे दो न्यू। अब रन कर दिया। अब देखो नाम मेरे चेंज हो गए, आईडी न्यू, नेम न्यू, एज न्यू, कंट्री न्यू। ठीक है, चलो अब फिर से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ नए सेल में पेस्ट कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो अब क्या किया, यहाँ पे 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, कंट्री, बट मेरे को यार सभी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ काम है आईडी और नेम से। तो हम क्या करेंगे, और आपने एक बात ये नोटिस करी होगी कि एक्सेल में जो भी होता है वो उसमें सेल बन के आते हैं, ABCD ये सब नाम के सेल्स होते हैं। तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें सिर्फ चाहिए आईडी और नेम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़ कॉल्स, यहाँ पे हम पास कर देंगे कि हमें A से लेके B तक की जो सेल है उसका डेटा दे दो। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया, सिंपल, करेक्ट। और अब देखो, अब ये आपके ऊपर होता है कि आपको इसमें कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है। अब मेरे को यहाँ पे आप लिख दो DF बन गया, DF ऑलरेडी था तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, शो होता है ना, सॉरी हेड होता है, मुझे पहले वाला दे दो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। टॉप के 2 दे दो, टॉप के 3 दे दो, एवरेज निकालना है एवरेज निकाल लो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो मैनिपुलेशन, और जो भी एक्शन आपको परफॉर्म कराने वो आप करवा सकते हो। इतना हो गया, अभी कुछ बचा है हमारे पास, इतना हो गया। तो आपने देखो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि हम लोग मल्टीपल शीट हम कैसे रीड कर सकते हैं, उसके ये होता है मल्टीपल शीट करने का। अब आपको अगर इंडेक्स चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हो, आपको कॉलम के नेम चेंज करने हैं तो आप वो चेंज कर सकते हो, आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए वो अगर आपको करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो यूजिंग यूज़ कॉल्स एट्रीब्यूट। अब देखो एक चीज़ इसमें रह गई, हम इसको कॉपी करते हैं। चलो इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं, नया सेल लिया और यहाँ पे चिपका दिया। देखो अब क्या होगा कि यार मेरे को A से D तक के दे दो, बढ़िया, मेरे पास A से D आ गया। अभी क्या होगा कि मुझे A से E दे दो, कुछ एरर नहीं आया, A से F दे दो, कुछ एरर नहीं आया, और यहाँ पे कोई मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। बट अभी देखो मैंने यहाँ पे E दे दिया और यहाँ पे नेम दे दिया, नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। अभी रन करके देखते हैं, अभी आएगा इशू, क्योंकि क्या है, ये है 5, ये है 4। क्या होता है कि ये ID अंडरस्कोर न्यू है, वो A से मैप होगी, नेम अंडरस्कोर न्यू है वो B से होगी, लाइक दैट कंट्री अंडरस्कोर न्यू वो D से मैप होगी। बट यार E वाला मैप तो कहीं पे रखा ही नहीं है, करेक्ट, वहाँ पे आएगा इशू इसको, तभी वो हो गया मिसमैच। यहाँ पे लेट से हमने कुछ नाम दे दिया XYZ और यहाँ पे कुछ दे दिया न्यू। अब देखो ये रन होएगा, रन हुआ, बट जो वैल्यू आ गई बाय डिफ़ॉल्ट NaN, क्योंकि हमारे जो एक्सेल थी यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं थी, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट NaN दे दी, करेक्ट। अब बैक जाते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, इसको कॉपी करते हैं। एक लास्ट चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिया इसको मैंने, इसको हटा देते हैं सब चीज़ों को। एक होता है स्किप रो करके, स्किप रोज, अब आपको रो करनी है स्किप, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 वाली रो स्किप हो गई। अभी देखो 0 वाली रो स्किप कर देनी है मेरे को,
स्किप हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा कवर कर लिया है कि अब देखो, अब आपको एक्सरसाइज करना है। आपको ये सेम नोटबुक बनाओ, सेम नहीं, आप अपना कुछ एक्सेल बना लो डमी, और उससे प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन करोगे दो एक्सेल को, वो भी आप देख सकते हो। आप कैसे राइट करोगे एक्सेल के अंदर, अभी हमने रीड किया, राइट कैसे करते हैं वो सब भी आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, आसान है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो आसानी से। मैं वीडियो बनाऊँगा इसके आगे, कुछ इसके और भी एडवांस टॉपिक हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे। आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।